हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और वेलकम टू माय चैनल किस्सा विथ मॉम में। आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बज रहे हैं इस समय 10। मैं बनाने जा रही थी व्रत का सामान, क्योंकि हमारे यहाँ सभी व्रत हैं, हम भी, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी। और वो लोग तो स्कूल गए हैं, तो उन लोग व्रत का सामान मैंने टिफ़िन में दे दिया उन लोगों को। मखाना बादाम तल करके और आलू की पकौड़ी बना कर दे दिया, सेब खा खा कर गए हैं। और हम लोगों ने, इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। मखाना बादाम और गुड़ का लड्डू जो हमारे यहाँ गणेश चौथ पे बनता है, वही लड्डू थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो गणेश चौथ, ललई छठ और जन्माष्टमी सब में वो यूज़ हो जाता है, इतना सारा बनता है। तो लड्डू और मेवा और बादाम मैंने तल के ने दे दिया था, मखाना बादाम। तो वो ये एक बार खा चुके हैं। फिर अब मैं व्रत का सामान बनाऊंगी, पकौड़ी, आलू, दही, कढ़ी, ये सब बनाऊंगी। फिर भगवान जी को चढ़ा के तब सब खाएंगे। तो अभी एक बार पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो अभी तो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये सब जो लोगों के लिए मैंने आलू बनाया था उसका थोड़ा सा ये बचा हुआ है पेस्ट। मखाना बादाम भी है, तो इनको मैंने दे दिया है, मैं भी खा लूँगी। और भगवान जी के लिए भी मैंने निकाल दिया था, तो अभी मैंने चढ़ाया नहीं है। जब सब बन जाएगा तो एक साथ ही चढ़ाऊँगी। तो बस, और अब बनाकर फिर अभी तो मैं आलू रख दूँगी उबलने के लिए। कुकर में आलू नहीं, तो कुकर में आलू नहीं रखूँगी, क्योंकि उसमें दाल वाली बनता है। धुलने को तो धुलाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं भगोने में व्रत के लिए आलू उबाल देती हूँ। तो बस भगोने में मैं आलू उबालूँगी, और जब आलू उबल जाएगा तो फिर काम तब तक आलू, क्योंकि भगोने में है तो आलू उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुकर में रहता है तो जल्दी हो जाता है। तो इससे रख देती हूँ, उबलता रहेगा। उसके बाद में चाय पानी पीऊँगी और मशीन में कपड़े वपड़े डालूँगी, चलता रहेगा। तो मैंने आलू रख दिया बॉयल होने के लिए। आलू बॉयल हो रहा है, और इस कटोरी में मैं भगवान, जब मैं कुछ बनाती हूँ तो फिर यहाँ पे चढ़ा देती हूँ, फिर वही गाय को दे देती हूँ। तो मैंने बनाया था जो बच्चों के लिए नाश्ता, वो मैं इस कटोरी में रख के चली गई थी। और जब आ रही हूँ तब ये कटोरी बिल्कुल खाली है, चूहा लेके भाग गया। पकौड़ी और मखाना वखाना सब रखा था मैंने, वो लेकर चली गई। अब मैं चल रही हूँ वॉशिंग मशीन में सर्फ, पानी मैंने अभी बदला है सर्फ साफ़, तो अभी इसमें सर्फ डाल के कपड़े डाल। सो फ्रेंड्स, तो वॉशिंग मशीन में अब जा रही हूँ, मैं कपड़ा डालूँगी, क्योंकि जब तक मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखा है तब तक बॉयल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो भगोने में रखा है तो कुछ देर तो लगेगा ही, 10-15 मिनट। तो तब तक मैं फिर दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि आलू जब उबलेगा तभी कुछ होगा। तो जब तक आलू उबलेगा तब तक मैं वॉशिंग मशीन में मैंने साफ़ पानी डाल दिया था, और यहाँ पे कपड़े पे भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये जब तक चल जाएगा तब तक आलू बॉयल हो जाएगा, फिर मैं इसको धुल भी लूँगी। मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और मैं अब कुछ पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, जब तक वो चल रहा तब तक मैं पानी भी पी लूँगी, कि अभी तो आलू बॉयल हुआ नहीं है। तो मैं सबको नाश्ता सब कर चुके हैं, बस मुझे करना था। तो जब तक मेरा काम हो रहा है तब तक मैं भी पानी कुछ पी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मखाना बादाम बच्चों के लिए तला था, फिर इन्हें भी दे दिया था, फिर अपने लिए भी ले लिया है। और ये गुड़ का लड्डू जो है वो पहले खा के पानी पी लूँगी, और मखाना बादाम खा लूँगी तब तक। फिर उसके बाद जब मैं आलू बॉयल हो जाएगा उसकी बनाऊँगी, भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही खाऊँगी। तो तब तक, जब तक मैं बैठी हूँ तब तक ये सब काम हो जाए। मेरा नाश्ता भी निकल गया है, और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं व्रत का सामान बनाऊँगी। तो बाय। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं मशीन में कपड़ा डालने गई थी, तो मशीन में कपड़ा चल चुका है। मैंने कपड़ा धुल के डाल भी दिया है, और क्योंकि आज धूप थोड़ी सी कम है, मैं आप लोगों को तो धूप हल्की है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो अब बहुत धूप कम है। मैंने कपड़े धुल कर डाल दिए हैं, और जो व्रत का सामान उसकी भी मैंने तैयारी कर ली है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखा दूं। तो ये कढ़ी के लिए मैंने ये सिंघाड़े का आटा दही के साथ इसको फेंट लिया है। यहाँ मैंने आलू तलने के लिए बॉईल कर लिया था, तो इसमें से मैं थोड़ा सा कढ़ी में डालूँगी और फिर आलू उसको तल दूँगी। और ये पकौड़ी के लिए सिंघाड़ा आटा और आलू को मैंने मिक्स कर दिया है, गूँथ दिया है। तो अब इसका पकौड़ी बनाऊँगी, उसको तल दूँगी और इसका कढ़ी बना दूँगी।
चलिए अब जब बनाते हैं तो फिर मिलते हैं। आलू मेरा बॉयल हो गया। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया ही था कि मैंने सब तैयारी कर ली थी जो जो मुझे बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। तो ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये पकौड़ी, ये सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता में दिया था, तो थोड़ा थोड़ा उन लोग को देने के बाद फिर मैंने रख दिया था, क्योंकि उसी समय मैं पूरा बना देती तो स्कूल में भी लेट हो रहा था इन लोगों को, और फिर ठंडा भी हो जाता तो भी अच्छा नहीं लगता खाने में। तो फिर मैं इन लोगों को स्कूल भेजने के बाद जब नहा के आई, फिर अब मैं बना रही हूँ इसको। अब और ये वो पकौड़ी बन चुका है। तो यहाँ पे आलू की पूड़ियाँ बना दे रही हूँ, जो सिंगाड़े के आटे में मैंने मिक्स करके रखा था नमक डालकर। तो ये छोटी छोटी पूड़ियाँ इसमें तल लूँगी, और जब पूड़ियाँ हो जाएंगी तो फिर आलू जो कट कट करके रखा था उसको भी तलूँगी, व्रत वाला आलू, और कढ़ी बनाऊँगी। बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस इतना ही बनाऊँगी। यहाँ बस पूड़ियाँ तल जाएंगी, क्योंकि धीमे आँच में इसको करना है, तेज़ आँच में करूँगी तो जल जाएगा, अंदर कच्चा ही रह जाएगा। तो धीमी धीमी आँच में कर रही हूँ। यहाँ मैं जब तक वो हो रहा है उसमें मैं गोला भी बना ले रही हूँ। पूड़ियाँ 3-4 तैयार कर लूँगी, कि एक बार में 4 पूड़ियाँ उसमें जा रही हैं। तो बस धीरे धीरे इसको तैयार कर लूँगी और पकौड़ियाँ बन जाएगी। तो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं। अभी मैं इन पूड़ियों को भी निकाल के फिर आलू रख दूँगी तलने के लिए। सभी पूड़ियाँ हो गई हैं। धीमी धीमी आंच में हो गया था, पक गया था, तो मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था उसका कलर आने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से घी में जीरा डाल दिया, साफ जीरा, और यहाँ पे मिर्चा डाल के आलू डाल के तल लूँगी। थोड़ा सा आलू बचा कर रखूँगी कढ़ी में डालने के लिए, और आधा आलू तलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं इतना आलू डालने के बाद थोड़ा सा आलू छोड़ दे रही हूँ कढ़ी के लिए। देखिए इतना आलू मैंने कढ़ी में डालने के लिए रख दिया है, और ये बॉयल कर लिया आलू व्रत में खाने वाला, उसको तलने के लिए। स्टील की कढ़ाई है, इसलिए उसके हैंडल में भी गर्म हो जा रहा था बार बार। तो यहाँ मैंने साफ टॉवल लेकर रखा था, उसी से मैं पकड़ के कर रही थी। बस अब यहाँ पे ये आलू तल जाएगा, और फिर मैं इसको उतार के यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, क्योंकि व्रत में तो सेंधा नमक ही खाया जाता है। तो पहले से मैंने सेंधा नमक कूट के पीस कर रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर ये आलू तल जा रहे हैं, फिर कढ़ी की तैयारी करूँगी इसको निकालने के बाद। और यहाँ पर आलू तल गया है, तो अब मैं इसको निकाल दूँगी, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी धनिया बीट पत्ती डाल दिया है क्योंकि इसमें धनिया पत्ती ऐसे डाल दो आलू में तो बहुत अच्छा लगता है व्रत में। तो यहाँ मैंने धनिया काट के धुल के अच्छे से रख दिया था। तो आलू उबल गया है, तो अब मैं इसे खाली कर दे रही हूँ कटोरों में। बस इसमें खाली करके बस तुरंत मैं कढ़ी भी डाल दूँगी। सब ये हो गया है, अब कढ़ी की तैयारी होगी। और इतना करते करते 12 बज गया था। तो जब तक कढ़ी वढ़ी बनेगा 12 साढ़े 12 बज जाएगा, और फिर मैं जाकर भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और बगल वगल में भी हो गया था टाइम, तो 12 बजे उन लोग जन्म कर लेते हैं। तो उन लोगों के यहाँ जन्म हो गया था, शंख वंख बज रहे थे, पटाखे वटाखे बज रहे थे। तो फिर मैं और जल्दी करने लगी कि मैं भी टाइम से भगवान जी को भोग लगा दूँ। तो यहाँ कढ़ी भी मेरा बन के तैयारी हो गया है, बस थोड़ा सा बॉईल करना बाकी है। थोड़ा सा उबलने लगेगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। तो जब तक यहाँ उबल रहा था, फिर ये देखिए ये सीन, ये जो है ये मेरी दीदी की, बड़ी दीदी की लड़की है, और वो जो छोटा सा बच्चा है वो दीदी की, उसकी लड़की है आंसी। तो जन्माष्टमी था तो कृष्ण भगवान बनाई थी उसको। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, एकदम बिल्कुल नटखट कृष्ण भगवान की तरह। उसकी मम्मी दौड़ रही है पीछे पीछे, वो भी दौड़ रही है, एकदम जैसे लग रहा था कि हाँ सच में कृष्णा जी के पीछे जसोदा मैया दौड़ रही हैं। खूब आई थी, मुझे दिखा रही थी कि रानी देखो मैं कृष्ण भगवान बनी हूँ, मेरा दर्शन कर लो। खूब बोल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बिल्कुल नटखट कान्हा जैसे। और यहाँ मेरा सब व्रत का सामान तैयार हो गया, और मैं आई हूँ तुलसी पत्ती तोड़ने। और मैं तुलसी पत्ती तोड़ने से पहले भगवान से माफ़ी मांगने, क्योंकि इस तरह से तोड़ने पे लगता है कि उनका हाथ पैर हम लोग तोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैं पहले भगवान जी को हाथ जोड़ के फिर यहाँ पे मैं तुलसी पत्ती तोड़ रही हूँ। थोड़ी सी तुलसी पत्ती तोड़कर मैं सब व्रत वाले सामान में डाल दूँगी, और भगवान जी को भी भोग लगा दूँगी। क्योंकि हम लोग कितना भी भोग बना ले, और अगर तुलसी जी पत्ती नहीं चढ़ाएंगे कृष्ण भगवान जी को, तो वो प्रसाद तो अधूरा ही होगा। तो यहाँ पे ये सब, ये देखिए हमारे यहाँ सब बच्चे प्लांट लगाए हैं सब गमलों में, और ये टिम्मी है। तो यहाँ पे बस ये मैं थोड़ा सा इसको धुल लिया है मैंने। और वैसे तो तुलसी पत्ती हमेशा साफ़ ही रहता है, लेकिन मैंने तोड़ा था, इससे थोड़ा सा धुल लिया।
बस मैं सब में, कढ़ी में, आलू में, पकौड़ी में, पूड़ियों में, सब में डाल दूँगी। और फिर जब भगवान जी का भोग का थाली लगाऊँगी तो उसमें भी एक पत्ती और सब में पत्ती डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये हो गया है। और चाय बनाऊँगी भी अभी मैं, तो उसमें भी थोड़ी तुलसी पत्ती डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मौसम भी नहीं सही है, बच्चों को बहुत सर्दी खांसी हो रही है। तो थोड़ी सी तुलसी पत्ती वाली कड़क चाय बन जाएगी तो अच्छी लगेगी व्रत में। तो यहाँ मैं भगवान जी की थाली के लिए बर्तन ले रही हूँ और मैं भगवान जी का भोग लगा दूँगी। तो जो जो मैंने बनाया है, आलू, कढ़ी, पूड़ियाँ और फल, मखाने जो भी तले हुए हैं, मैंने सब वो लगा दिया। और यहाँ पे कढ़ी थोड़ी गर्म थी, इसलिए मैं तुरंत भोगने लगी। सोचा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं भोग लगाती हूँ, क्योंकि कढ़ी बहुत गर्म थी। यहाँ मैं इसको सब कुछ हुई तो वो सब तो ठंडा हो चुका था, लेकिन ये लास्ट में बनाया था मैंने तो थोड़ा गर्म था। और गरम गरम, बहुत ज़्यादा गर्म तो भी तो भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते। कहते हैं कि इतना ज़्यादा गर्म भोग लगाने से भगवान जी को जब गरम गरम लगाते हैं तो राधा जी के शरीर में फुटके पड़ जाता है। इससे थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तब मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो बस तब तक मैं फल वल काट लेती हूँ। थोड़ा सा फैन में इसको मैंने रख दिया है ताकि कढ़ी ठंडी हो जाए थोड़ी सी, और फिर मैं भोग लगा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं भी फिर उसके बाद मैं, तब तक बच्चे भी आ गए थे तो बच्चे भी खावा लिए, इनको भी मैंने दे दिया खा लिए। उसके बाद लास्ट में मैंने खाया था। ये अभी ये फल वल लग के सब तैयार हो गया है, कढ़ी भी ठंडी हो गई है, भगवान जी के लिए मैंने जल भी निकाल दिया है। तो अब मैं भोग लगा दूँगी भगवान जी को जाकर। सो फ्रेंड्स, मैं ठाकुर जी को भोग लगा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि इन्हें मैं पूछने गई थी कि कुछ खा लें, तो दुकान में ग्राहक थे, कस्टमर थे, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ नहीं कहा, उनसे पूछा ही नहीं। तो मैं बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद में फिर फ़ोन करके उनसे पूछ लूँगी। तब तक मैं अपना भी काम पूरा कर लूँ। और जो भी व्रत का सामान था वो तो बन गया, भगवान जी को भोग भी लग गया, कपड़े पे भी धुल गए, बस बर्तन बाकी है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और आज मैंने कंघी वंगी कुछ नहीं किया है, बस ऐसे मैंने बाल धुला है और बस ऐसे ही चली, बस बाल को ऐसे ही रबड़ बैंड से फोल्ड कर लिया है और चलिए ये बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं व्रत रहती हूँ तो मुझे इतनी चिंता नहीं रहती कि जब, लेकिन घर में जब सब बच्चे ये सब व्रत रहते हैं तो लगता है जल्दी से बना लूँ, वो लोग भी कुछ खा लें। तो बस मैं बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मैं से मिलती हूँ, तब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे यहाँ घुराव में भी और सब जगह भी मंदिर सजा हुआ था, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये मंदिर केदारनाथ जी की तरह पूरा सजाया गया था मंदिर को, बिल्कुल जैसे केदारनाथ जी का धाम है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और बहुत ही सुंदर लगता है। मैं तो नहीं गई थी, बच्चे गए थे, तो मैंने कहा था वीडियो बना लेना। और कितना इतना सुंदर लग रहा है, मुझे देख के लग रहा था कि मैं भी गई होती तो मैं भी दर्शन कर लेती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वीडियो, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग में डाल दिया है। और यहाँ बच्चे ही वीडियो बनाए थे, इसलिए एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे थे। और ये दूसरे मंदिर का है, राधा कृष्ण मंदिर का है। बहुत बड़ी मूर्ति है राधा कृष्ण जी की, बहुत ही अच्छा। और ये सारे छोटे छोटे कान्हा जी की भी मूर्ति है। तो यहाँ पे सब रखे हुए हैं। और ये देखिए राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और छोटे छोटे पालने में भी भगवान जी लोगों को रखा गया है। जब 12 बजे जन्म हो गया था तो उन लोगों को झूला झुलाया गया, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। खूब गाने वाने हो रहे थे और यहाँ सब इतना अच्छा गा रहे थे कि सब खड़े होकर नाचने लगे थे। तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललनारी मैया झूले पलना, तेरो ललनारी मैया झूले पलना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। दासी कहलाती है ये माया, यशोमती माँ तू बड़ भागी, ऐसा लाल है पाया। जिसके चरणों की दासी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान जी का दर्शन कीजिएगा। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।